यह कहानी एक व्यक्ति मोहित की है जो आलस्य से परेशान था। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, बुद्ध, मैं अंदर से बहुत आलसी हूं। इस आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में वो सब नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। यह आलस्य मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कृपया मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और मोहित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम अंदर से आलसी हो? मोहित ने जवाब दिया, बुद्ध, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं आलसी हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम मुझे इस बात का सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? मोहित ने कहा, हां बुद्ध, मैं जानता हूं कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और दिमाग के लिए फायदेमंद है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने समझाया, आलस्य एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है। यह एक भावना और विचार है जिसे हम अनजाने में अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। उन्होंने आलस्य के शारीरिक कारणों पर प्रकाश डाला। हमारा पहला शारीरिक कारण भोजन है। यदि हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें पोषक तत्व कम होते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है, जिससे आलस्य पैदा होता है। इसीलिए अपने भोजन में आसानी से पचने वाले और सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को शामिल करें। फिर हमारा अगला कारण है शारीरिक मुद्रा। गलत तरीके से चलना, बैठना और लेटना भी आलस्य का कारण बन सकते हैं। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की मुद्रा में संतुलन है, जो उन्हें शारीरिक आलस्य से बचाता है। और हमारा अंतिम शारीरिक कारण है नींद। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, न कम न ज्यादा। यदि आप आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका पूरा दिन थकान और आलस्य से भरा रहेगा। इसके बाद बुद्ध ने मानसिक आलस्य के कारणों पर चर्चा की। नंबर 1, पुरानी गलत धारणाएं। यदि हम किसी काम के लिए खुद को सक्षम नहीं मानते तो हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। मानसिक आलस्य से बचने के लिए खुद पर भरोसा करना सीखें। नंबर 2, आलसी लोगों के साथ, आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहने से हम भी आलसी हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना बंद करें। नंबर 3, काम से बचने की आदत। काम से बचने की आदत मानसिक तनाव और आलस्य का सबसे बड़ा कारण है। जो काम आज हो सकता है उसे कल के लिए कभी न टालें। नंबर 4, स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो आलस्य घेर लेता है, इसलिए अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। नंबर 5, प्रेरणा का अभाव। यदि किसी काम को करने का बड़ा कारण नहीं है तो आलस्य हमें रोकता है, इसलिए अपने कार्यों के पीछे एक बड़ा कारण खोजें। मोहित ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भोजन, नींद और दैनिक दिनचर्या में सुधार किया, साथ ही मानसिक आलस्य के कारणों पर भी काम किया। धीरे धीरे मोहित ने महसूस किया कि उसका आलस्य कम हो रहा है और वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।